अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का ये हमारा सेशन जो होगा वो इस चीज़ के ऊपर होगा कि हमने अमेज़न के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, तो हम उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, क्या-क्या उसके अंदर क्राइटेरियाज़ होने चाहिए कि हम वो चीज़ अमेज़न पे लिस्ट करें, उस पे सेल्स आएँगी। अमेज़न के ऊपर जब हमने कोई चीज़ लिस्ट करनी है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। हम कभी भी वो प्रोडक्ट अमेज़न पे नहीं बेचेंगे जिसकी रेटिंग 4 से नीचे हो। 4 से नीचे जिस भी प्रोडक्ट की रेटिंग होगी मतलब उसमें कोई ना कोई इशू है, उसमें रिटर्न्स के इश्यूज आएंगे, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। अगर सेल होती भी है तो उसमें आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स लास्ट मंथ में बिक चुके हैं। जैसे कि इस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं, ये गुड कुक सेट है, 4 सिलिकॉन स्पेकलेस विद बैम्बू हैंडल्स। इसके 100+ यूनिट्स पिछले महीने में बिके हैं। ये प्रोडक्ट $18.5 का बिक रहा है इस टाइम पे मार्केट में, जो कि एक अच्छी प्राइस है जिसके ऊपर हम लोग इसको मार्केट में बेच सकते हैं और ये ख़रीदना भी इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो हमारे पास ये एक हीलियम 10 का ग्राफ शो हो रहा है नीचे, जो कि हमें बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का BSR क्या है, सेल्स रैंक क्या है इस प्रोडक्ट का और इसकी प्राइस क्या है। हमने कोशिश ये करनी है कि हम जो भी प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट करते हैं, हमने कोशिश करनी है कि उसका BSR जो है वो 60,000 70,000 के लगभग हो, इससे कम हो। जितना BSR कम होगा उतनी प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर होगी, उतना प्रोडक्ट हमारा बिकना आसान होगा, हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग आसान होगी। जितना BSR ज़्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इसका 55,000 रुपये यहाँ पे BSR है, जो कम होके यहाँ पे आ गया 39,000 पे, फिर ये ऊपर जाता है 46 पे, 50 पे, 50, 60, 70, 40। इसी तरह ये इस स्टेबल रह रहा है, 50-60 के ब्रैकेट में रह रहा है, इससे ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी हाइप आती है इसमें, जहाँ पे ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसमें हमारी सेल प्राइस आ गई। सेल प्राइस इसकी यहाँ पे आप देखेंगे 17.19 है। ये फिर 16 पे जा रही है, 17 में 18। जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी हमारे लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद है। अगर प्राइस यहाँ पे ही आ रही होती है 18.35 है या 17 है, यहाँ पे आ जाती है 16 पे, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को ना चूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर हमें करनी पड़े तो हम $1-2 अगर कम हो रहे हैं तो उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। $1-2 से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इकट्ठी $4 गिर गई, तो आप उस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करेंगे, आप उस प्रोडक्ट पे कभी भी नहीं जाएंगे। वो प्रोडक्ट आपके लिए लॉस का साबित बायस बन सकती है। आपने वही प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसकी प्राइस ऊपर जा रही है या स्टेबल रह रही है। इसकी प्राइस बहुत स्टेबल है, 17.5 से 18 के करीब करीब है। यहाँ पे आके इसकी प्राइस एक दफ़ा गिरती है, लेकिन फिर उसी तरह उठ के 17.5 पे चली जाती है। ये चीज़ हमारे लिए अच्छी साबित होगी। अगर हम इस प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो ये हमारा हमें प्रॉफिट दे के जाएगी। आया कि हम इसको सोर्स कहाँ से करते हैं, हमारी सोर्सिंग कहाँ से होगी, सोर्सिंग कैसे होगी, कितने की हमें मिलती है, उसको हम ये चीज़ें जब हम देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम लोग इस टाइम पे इस चीज़ को बेचें या ना बेचें।